ये प्रश्न थोड़ा मनोरंजक है और लगभग हर व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न शायद नहीं आएगा। संभावना उन्हीं लोगों की ज़्यादा है जिन्होंने इस प्रश्न को, इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से झेला है। तो क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं बिना माउस के विंडो या अन्य डीटीपी प्रोग्राम का संचालन कठिन है। इस कथन की व्याख्या करिए। आज के समय में कोई सोचेगा भी नहीं इस बात को कि विंडोज को बगैर माउस के क्यों प्रयोग करोगे आप। लेकिन एक समय था जब डॉस की दुनिया होती थी, सारा काम कीबोर्ड से चलता था और फिर धीरे धीरे हम लोग कीबोर्ड से माउस पर चले गए। माउस और कीबोर्ड दोनों के मिले जुले का सरकार में चले गए, है ना। तो लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि माउस या तो चल ना रहा हो, या आपका मतलब खराब हो गया हो, या आपके पास हो ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर आप विंडोज के सिस्टम पर काम करना चाहें तो ये समस्या आ जाती थी। अ, ये समस्या मैंने खुद झेली है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन फिर भी आजकल के समय में इसका मुझे लगता है इसका कोई उतना उपयोग नहीं है, क्योंकि अ, आजकल कोई ऐसा प्रयोग करता नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ये अभी जो है, अगर मैं ये मेरे पास इस तरीके का कंप्यूटर हो जिसमें कि केवल कमांड प्रॉम्प्ट हो, तो मैं केवल कीबोर्ड पर कमांड लिखकर ही कोई कमांड दे सकता हूँ। यहाँ इसका इस माउस का कोई काम नहीं है। अगर मैं करूं भी क्लिक, तो ये माउस को कर्सर के अलावा, जैसे यहाँ चाहूँ तो यहाँ नहीं क्लिक कर सकता, मतलब वहाँ दिखा रहा है लेकिन मैं वहाँ कुछ कर नहीं सकता वहाँ पर, है ना। ये वापस जो कुछ भी करना होगा यहीं करना होगा मुझे, है ना। तो ये एक दोनों के बीच में बड़ा मूलभूत फर्क अंतर है। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं ये विंडोज वाले सिस्टम पर आ जाता हूँ, अब यहाँ पर माउस नहीं है। मान लीजिए मैंने माउस छोड़ दिया, अभी देखिए ना, और अब मैं केवल कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे काम होगा। तो ये ऑल्ट और टैब की अगर मैं दबाता हूँ तो ये अलग अलग स्क्रीन दिखाता है ना। मुझे किसी में जाना है तो मैं इस मान लीजिए इसको जिसमें जहाँ पे स्क्रीन छोड़ दूंगा वहाँ चली जाएगी। अब मैं अप एरो डाउन एरो इससे काम कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे फिर वापस जाना है, अब कहीं जाना है तो माउस नहीं है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ऑल्ट टैब का दबाऊंगा, वापस जाऊंगा, या इसमें भी गया मान लीजिए, तो अब ऊपर नीचे या हाँ टैब से जाता हूँ मैं, खाली टैब से। देखिए मुझे, हाँ पुरानी आदतें हैं कुछ तो चल जाता है काम, लेकिन खाली टैब से अलग अलग जगह पे आप जा सकते हो, है ना। देखिए एक बार मैं टैब दबाता हूँ तो कहीं मेरी, अभी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मेरा कहाँ है ये कीबोर्ड। लेकिन अब देखिए दूसरी चीज करता हूँ मैं। अगर मैं विंडोज का बटन और एस दबाऊं तो देखिए क्या होता है, ये नीचे यहाँ पर आ जाता है। अब अगर मान लीजिए मुझे नोटपैड चाहिए था, है ना, तो मैं नोटपैड लिख के नोटपैड खोल सकता हूँ और इसमें टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे फिर से सपोज करिए कुछ और चाहिए, अब फायरफॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि फायरफॉक्स, है ना, और ये फायरफॉक्स लिख के क्लिक कर दिया मैंने, तो फिर से फायरफॉक्स आ गया ये, है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये नॉट नाउ कर देता हूँ टैब से दबा के, और यहाँ आके लिखता हूँ google.com। ठीक। अब मेरा, मान लीजिए कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ ऐसे ना, तो ये जो कुछ भी है ऐसे ढूंढ के बताएगा। अब जो है, अब मैंने फिर से कहा कि मुझे नई फायरफॉक्स चाहिए, कुछ और चाहिए। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ऑल्ट F4 से इसको बंद कर दूं, ऑल्ट F4 से इसको भी बंद कर दूं, है ना, और फिर डोंट सेव करूं, वापस जाऊं। लेकिन मैं आपको ये केवल झलक के लिए दिखाया मैंने। मैंने इस समस्या को झेला इसलिए मैं थोड़ा कर पाया है काम। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति जो रोज प्रयोग नहीं करता, उसके लिए ये कठिन तो होगा ही होगा। और इसका फायदा क्या है, करना क्यों है ये काम। तो लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि बिना माउस के विंडोज या एनडीटीपी प्रोग्राम का संचालन कठिन है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया, कर्सर चलता है, कर्सर तो चलेगा नहीं। आप कीबोर्ड के सारे आपको कमांड पता होना चाहिए कि किस कमांड से आप कहाँ पहुंचते हो। कर सकते हो आप, लेकिन मुश्किल होता है। हाँ, ड्रैगिंग तो फिर भी नहीं हो सकती, डबल क्लिक तो फिर भी हो सकता है, लेकिन ड्रैगिंग कैसे करोगे। ड्रैगिंग करने के लिए चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे ड्रैगिंग। तो मान लीजिए कि मैं इस वाली स्क्रीन पर
किस पे हाँ इसी में पहुंचा मान लीजिए, है ना। अब मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ, तो ड्रैग कैसे करूंगा, मैं टैप करके पहले तो कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां से ये इसको समझ में आए कि हाँ देखिए अलग से मुझे डांट रहा है कंप्यूटर कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, है ना। कंट्रोल, हाँ अगर ये, ओह ड्रैग करना तो बहुत ही मुश्किल है, बाकी काम तो फिर भी कर सकते हो आप। अब ऑल्ट करा मैंने और एरो, हाँ लेकिन ड्रैग नहीं हो पाएगा, ड्रैग करना तो काफी कठिन है। लेकिन मुझे ये तो देखिए, अब मुझे भी नहीं याद रहा ये बात कि ड्रैग कैसे करते थे, जो भी तरीका था, लेकिन आसान नहीं है, कुल मिला के ये बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। देखिए तो ये आप खुद भी प्रयोग करके देख सकते हैं, आनंद आएगा थोड़ी देर के लिए, कम से कम एक बार का प्रयास होना चाहिए तो पता लगे कि कैसे चलता है।